हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड का यूनिट फोर्थ का एक टॉपिक है जिसका कि टाइटल है रबर एंड हाइड्रोकार्बन यील्डिंग प्लांट्स। पहले हम रबर के बारे में जानेंगे। रबर पर हमने 2 वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए गए हैं रबर, जिसके कि 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 1 के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें कि हमने रबर के बारे में जनरल नॉलेज हम जानेंगे। व्हाट इज़ रबर? रबर क्या है? रबर इज़ ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, resin, gum and other substances which is secreted by the plants in the form of latex। जैसे आपको पता तो है ही कि what is रबर। रबर एक हाइड्रोकार्बन, रेजिन, गम और बहुत सारे सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर है जो कि लेटेक्स के रूप में प्लांट से सीक्रेट होता है। टेक्निकली इट इज़ रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। देखिए आप, ये 2 आइसोप्रीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इनके पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप वी ऑब्टेन रबर। दिस इज़ पॉलीटर्पेन। These are the 3 molecules of isoprene, and after the polymerization of these 3 molecules of isoprene we get rubber. The chemical formula of rubber is C5H8 whole N. We all know that it is an elastic substance and it is obtained from the exudation of the tropical plants. ये tropical plants के exudate के रूप में हमें प्राप्त होता है। It is the mixture of resin, gum, hydrocarbon and other substances. It is a milky substance which is obtained from the tropical and subtropical plants and also from the climbers also. Rubber. It is secreted in the form of milky substance which is called latex. ये प्लांट से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। दिस लेटेक्स इज़ फिल्ड इन द स्पेसिफिक सेल्स कॉल्ड लेटेक्स सेल्स और द लेटेक्स ट्यूबर। जो लेटेक्स होता है वो एक विशिष्ट कोशिकाओं में इकट्ठा रहता है जिन्हें कि हम लेटेक्स सेल कहते हैं या लेटेक्स ट्यूबर कहते हैं। लेटेक्स जो होता है इट इज़ बेसिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एंड प्रोडक्ट है। इन लेटेक्स many molecules are present like rubber hydrocarbon, minerals, carbonic acids, sugar, salt, enzyme, resin, gum, alkaloids, they all are present in the latex. So it is a mixture of all these substances. In latex, rubber is present in the form of microscopic granules. Latex में रबर बहुत छोटी छोटी कणिका या ग्रेन्यूल्स के रूप में प्रेजेंट होता है विच आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। इनकी साइज़ होती है 0.03 to 30 मिली माइक्रोन एंड ये सस्पेंडेड स्टेट में होती हैं। दिस ग्रेन्यूल इज़ राउंड and they are divided into 3 parts. Outer part is the protective shield and the middle part is viscous or rubber skin and the inner part is semi-liquid pure rubber hydrocarbon. Through history of rubber, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल रीजन के लोगों को रबर की नॉलेज बहुत पहले से थी। पेरू, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में रबर का यूज़ बहुत पहले से हो रहा था, इवन बिफोर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। कोलंबस 1492, इनका नाम आपने सुना होगा कोलंबस का, जिन्होंने की नई दुनिया की खोज की थी। ड्यूरिंग हिज जर्नी टू डिस्कवर अमेरिका ही ऑब्जर्व दैट पीपल ऑफ हेती विच वॉज ए प्लेस देयर दे यूज टू प्ले विद ए वाटर प्रूफ बॉल विच वॉज मेड ऑफ रबर and they call that ball केचुक। वो उसने उस बॉल का नाम केचुक हेती के लोग उसको केचुक कहते थे। मीनिंग ऑफ केचुक इज़ वीपिंग वुड।
बिकॉज ये प्लांट के का एक्सीडेंट से बनी हुई थी, सो it was named as caoutchouc, that is weeping wood, and it was prepared from the exudate of the tree. जोसेफ प्रीस्टले, जिन्होंने कि ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, ही नेम्ड दिस कैचुक रबर. उन्होंने इस कैचुक का नाम रबर दिया था बिकॉज दिस सब्सटेंस कैन इरेज द मार्क्स ऑफ पेंसिल. Mackintosh 1823, he developed a method to make waterproof clothes like raincoat and established a factory in Manchester. But बाद में ये वेंचर उनका ये जो वेंचर था वो सक्सेस नहीं गया बिकॉज एट लो टेम्परेचर रबर टर्न्ड ब्रिटल. चार्ल्स गुड 1839 discovered vulcanization of rubber, which revolutionized rubber industry, and it proved a milestone in the field of rubber industry. In 1867, solid tire of rubber could be made. In 1888, John Boyd Dunlop developed pneumatic tire of cycle. उन्होंने साइकिल के न्यूमेटिक टायर डेवलप किए, and after that tires of other vehicles were also developed. This is about the brief history of rubber. These are few rubber producing countries in the world. Here we can see this is Brazil, which is also one of the major rubber producing country. Here in Africa, these all countries, they all produce rubber. And in Asia, see China, Vietnam, Malaysia, Philippines, India, Sri Lanka, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, they all are major rubber producing countries in the world. 10 top rubber producing countries. See, this is the pie chart of 10 rubber producing countries. Top 10 rubber producing country: Thailand, Indonesia, Malaysia, India, Vietnam, China. And see, this Thailand is the major rubber producing country in the world. प्रॉपर्टीज़ ऑफ रबर. इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रबर, आप लोगों ने रबर को तो देखा ही होगा. हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ में आती हैं वो कहीं ना कहीं रबर से बनी होती हैं. सो रबर की प्रॉपर्टीज़ को हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस तो किया ही है. इट इज़ फ्लैक्सिबल, इट हैज़ इलास्टिसिटी एंड ड्यूरेबल सब्सटेंस. इट इज़ ए ड्यूरेबल सब्सटेंस. आप लोगों ने देखा होगा रबर बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होता है. बिसाइड्स इट इज़ एयर टाइट एंड द वाटर प्रूफ. It is a macromolecular compound which is made up of polymerization of simple molecule, that we have already studied कि it is made up of polymerization of the isoprene. Now we'll study the physical properties of rubber. Rubber is ऑर्डरलेस, इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती है. इट पजेस इलास्टिसिटी, हमने आपको बताया कि इसमें इलास्टिसिटी होती है. इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड इट इज़ ट्रांसलूसेंट. द स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ रबर इज़ 0.915. At low temperature, we feel that it is a hard and the opaque, but at high temperature, it goes soft but the sticky. And at 25 degrees centigrade, it loses elasticity and goes sticky. It is soluble in the organic solvents like ether, benzene, but it is insoluble in water. If we study about the chemical properties, a raw rubber has 90 to 94% hydrocarbon. It is not affected by the weak acids or the weak bases. Rubber hydrocarbon is in form of isoprene, which is the unit of the rubber. And after the polymerization of these isoprene, we obtain rubber. Rubber form compounds of halogenases, ozone, nitrogen oxide by reacting with them. It is also formed by the hydrogenation of rubber at high temperature and the pressure. Here it is the list of various type of rubber. ये कई तरह के कई प्रकार के रबर की लिस्ट है. 2000 of angiospermic plants.
2000 पुष्पीय पौधे जो कि 80 फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, दे प्रोड्यूस लेटेक्स और दे प्रोड्यूस रबर. Main latex producing families are Euphorbiaceae, Moraceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae and the Sapotaceae. These are few rubbers which are known as para rubber, Indian rubber, African rubber, Paley rubber, Sierra rubber, and the botanical name of these rubbers are these. Indian rubber is known as Ficus elastica, belongs to Moraceae family, and the Paley rubber belongs to the Asclepiadaceae family, and the botanical name is Cryptostegia grandiflora. So these are few type of rubbers. It is Asmes rubber or called Ficus elastica. It belongs to Moraceae family, which is the native of Bharat and the Malaya, and it is also found in the foothills of Himalaya and in Assam also. In Burma it is grown as a wild plants. See, this is Asmes rubber. Next है African or Landolphia rubber, belongs to Apocynaceae family. It is the woody climber and it is present everywhere, and we obtain latex by cutting the stem, and then this latex juice or the जो सैप होता है उसको कोएगुलेट किया जाता है. पनामा रबर, हमारी उस लिस्ट में ये पनामा रबर भी है, जिसका कि बॉटैनिकल नेम है कैस्टिला इलास्टिका, फैमिली है मोरेसी. इट इज़ द नेटिव ऑफ मैक्सिको एंड द सेंट्रल अमेरिका, and it is the major source of rubber. The plant is very tall, and we can get the latex when the plant is 8 to 10 years old. Acherus japota, family Sapotaceae, chiku. It is the native plant of tropical America. जो latex है that we obtain from the bark, and इसमें 20 to 40% गम होता है, which is called chicle. The latex is collected by making an incision, and then this coagulated chicle is boiled in the open vessel until it gets viscous, and then it is cooled and blocks are made of this. This is called ballata. Botanical name is Manicara biondata. Family Sapotaceae, native of West Indies and the Central America. Plant is very tall. We can get latex 3-4 times in a year, and then it is air coagulated, and it contains 50% of gum, and it is called gutta gum also. गचा पार्चा, आपने ये नाम काफ़ी सुना होगा. इसका बॉटैनिकल नेम है पैलेक्विम गट्टा and belongs to Sapotaceae family. It is a evergreen very big tree, and it is found in Philippines and Sumatra. इसमें जो बार्क्स होते हैं उनकी स्ट्रिप्स को प्लग किया जाता है, देन लेटेक्स इज कलेक्टेड. लेटेक्स को इनको लीव्स पर कलेक्ट करके उसमें एयर कोएगुलेशन किया जाता है, which and this is odorless and the hard substance. Then it is pressed and the blocks are prepared of this, and they are collected in the water so that they do not get oxidized. Now we'll talk about the uses. रबर के यूजेस एक्सटेंसिव हैं, आप और हम सभी लोग जानते हैं. हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनमें मैक्सिमम पार्ट रबर का होता है. इलास्टिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सुडेशन ऑफ सर्टेन ट्रॉपिकल प्लांट्स, that is natural rubber. Because of its elasticity, resilience and toughness, it is the basic constituent of the tires used in automotive vehicles, aircraft and the bicycle. Since it is tough, it has elasticity, flexibility. तो जितने भी vehicles हैं उनमें, एयरक्राफ्ट्स में, बाइसिकल्स में जो रबर का यूज़ होता है वो काफ़ी एक्सटेंसिव होता है. प्रोड्यूस्ड रबर इज़ यूज फॉर ऑटोमोबाइल टायर्स. ये जो ऑटोमोबाइल के टायर्स होते हैं उनमें रबर का यूज़ होता है. दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैकेनिकल पार्ट्स लाइक माउंटिंग्स,
गैस्केट आपने देखा होगा, फ्रिज की डोर पे गैस्केट होती है, बेल्ट्स, कई पाइप्स जो होते हैं मोटे वाले पाइप्स, उन सब में रबर का ही यूज़ होता है. एंड बिसाइड्स फ्यू मोर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक शूज़, क्लोथिंग, फर्नीचर एंड टॉयज, दे ऑल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ रबर. तो रबर का यदि यूज़ के बारे में हम यदि जानें तो रबर का यूज़ काफ़ी वाइड है. So today we had an idea about the general idea of the rubber, types of rubber, what is the properties of rubber, what is the chemical constituents of rubber, and where they are grown. So in next lecture we'll be studying about the para rubber or the Hevia brasiliensis. Thank you. Stay safe.